हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हिंदी ग्रामर में पढ़ने जा रहे हैं वचन। जैसे कि आपने देखा होगा आपके हिंदी ग्रामर वगैरह में या फिर आपका जब लेसन होता है जो रीडर में होता है उसमें आपके ज़्यादातर ग्रामर का वर्क भी दे रखा होता है, तो उसमें आ जाता है वचन बदलो, वचन के बारे में। तो आज हम इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, वचन क्या होता है और इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले वचन की परिभाषा। जिस शब्द द्वारा प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है कि जिस शब्द के द्वारा, किसी शब्द के थ्रू, जो द्वारा है, किसी शब्द के द्वारा प्राणी, वस्तु या स्थान, ठीक है, के एक या अनेक होने का, यानी एक या उससे ज्यादा, एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, वचन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? वचन हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर, बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर। ठीक है, आपने इंग्लिश में ग्रामर में ये पढ़ा ही होगा, सिंगुलर प्लूरल। आज उसको हिंदी में भी आप अच्छे समझ लीजिए कि सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन। ठीक है, सबसे पहले एक वचन के बारे में हम पढ़ेंगे। एक वचन यानी सिंगुलर नंबर की परिभाषा। एक वचन की परिभाषा: जिस शब्द द्वारा एक प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। अभी हमारा एक वचन की परिभाषा: जिस शब्द द्वारा एक प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे तितली, महिला, रुपया, मेज, कमरा आदि। तो समझ आ गया आपको एक वचन का मतलब कि जिस शब्द द्वारा एक प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देख ही लिया, तितली, महिला, रुपया, मेज, कमरा आदि। ठीक है, दूसरा हमारा बहुवचन यानी प्लूरल नंबर। बहुवचन की परिभाषा: जिस शब्द द्वारा एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे तितलियां, महिलाएं, रुपये, मेजें, कमरे आदि। ठीक है, किसी शब्द को एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि अभी आपने एक वचन बहुवचन का समझ लिया कि एक वचन में हमारा तितली, महिला, रुपया, मेज, कमरा था। ठीक है, और हमारा बहुवचन में तितलियां, महिलाएं, रुपये, मेजें, कमरे आदि। ठीक है, तो हमारा जो किसी शब्द को जो एक वचन है उसे बहुवचन में बदलने के लिए, एक वचन को बहुवचन में बदलने के लिए किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। उदाहरण है हमारा एक वचन, बहुवचन। ठीक है, एक वचन में हमारा नदी, तितली, महिला। ठीक है, बहुवचन में हमारा नदी का नदियां, तितली का तितलियां, महिला का महिलाएं। ठीक है, तो ये हमारा एक वचन से बहुवचन में बदलने पर, एक वचन में हमारा नदी था तो बहुवचन में यानी कि एक से अनेक हो जाना। ठीक है, एक से अनेक, नदी का नदियां यानी बहुत सारी, नदी एक अकेली नदी, बहुवचन में आकर नदियां यानी बहुत सारी नदियां। तितली, तितली एक वचन में तितली यानी कि एक तितली, बहुवचन में तितली का तितलियां, बहुत सारी तितलियां। महिला एक वचन में महिला, बहुवचन में महिलाएं। ठीक है, आगे समझ में। तो हमारा जो ये हर एक शब्द के अंत में जो भी बदलाव होता है वो अलग अलग तरह से होता है। इसी बदलाव को जानने के लिए हम वचन परिवर्तन के नियम जानेंगे अभी। क्यों? क्योंकि अब जैसे कि कहीं पर तो हमारा बड़ी की मात्रा आ रही है, कहीं पे हमारा आकर डंडा आ रहा है, कहीं पे छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा आती है। तो हम जो आखिर अंत में जो बदलाव होता है ना हमारे इस एक वचन में, हम उसके हिसाब से बहुवचन का बदलाव करते हैं। ठीक है, आइए वो हमारा किस पर प्रभावित है? हम वचन परिवर्तन के नियम पर। तो जब हम वचन परिवर्तन के नियम जान लेंगे तो हम बहुत अच्छे से एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले वचन परिवर्तन के नियम जानते हैं। तो अभी हमारा वचन परिवर्तन के नियम। ठीक है, अगर हम ये जान लेंगे तो हम बहुत अच्छे से एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ, छोटा आ या बड़ा आ आता है उसमें बहुवचन बनाने के लिए छोटा ए, आए लगा देते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में?
हमने क्या कहा है कि हमें जिन शब्दों के अंत में छोटा आ या बड़ा आ आता है उनको बहुवचन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, या तो छोटा आए या आए चांद बिंदु या एक बिंदु का लगा देते हैं। ठीक है, उदाहरण देखेंगे अब हम। ताला, ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। ताला का ताले यानी कि छोटा एक ही मात्रा, ठीक है, क्या आएगी। पुस्तक, तो इसमें हमारा छोटा आ रहा है तो पुस्तकें, तो हमारा क्या आएगा, ये वाली मात्रा छोटे एक ही मात्रा लेकिन बिंदु वाली आएगी। ठीक है, कपड़ा, ठीक है, कपड़ा में हमारा बड़ा आ रहा है तो यानी कपड़े, तो हमारी छोटे एक ही मात्रा आएगी। माला, बड़ा आ रहा है लेकिन मालाएं, तो हमारी आई की मात्रा एक ही बिंदु की आई आएगा। ठीक है, समझ आ गया ना। तो हमने यहाँ पर किस तरीके से परिवर्तन किया है, हमारे जो नियम है उसके हिसाब से। हमारे नियम क्या थे कि अगर हमारे एक वचन में अंत में जो शब्द है उसके हिसाब से हम बहुवचन शब्द को बदलेंगे। अगर छोटा आ या बड़ा आ रहा है तो हम बहुवचन बदलेंगे, तो छोटा ए या आय में बदलेंगे बहुवचन को। ठीक है, आगे ना समझ में अच्छे से। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ मैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या वचन परिवर्तन के जो नियम होते हैं वो हमारे ये होते हैं, छोटा आ और बड़ा आ। ठीक है, अगर हमारे एक वचन के अंत में जो शब्द है उसमें हमारा छोटा आ या बड़ा आ रहा है, तो जब हम उसे बहुवचन में बदलेंगे तो हम ऐ या आय का प्रयोग करके उन्हें बहुवचन में बदला जाएगा। ठीक है, अभी हमारा दूसरा, जिन शब्दों के अंत में छोटी ई या बड़ी ई आता है उनके अंत में या, ठीक है, आखिर में या के ऊपर चांद बिंदु, ये चांद बिंदु कहा जाता है जो ऐसे गोल सर्कल आधा सर्कल सा करके और बिंदु लगाई जाती है। तो उनके अंत में अगर या बड़ी ई में ये बड़ी ई की मात्रा आती है तो उसके स्थान पर हम छोटी ई करने से बहुवचन बन जाता है। ठीक है, समझ आ गया ना कि जिन शब्दों के अंत में छोटी ई या बड़ी ई आती है तो उनके अंत में हम या यानी कि या बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई करने से बहुवचन बन जाएगा वो। आइए उदाहरण देखते हैं। देखिए, हमारे उदाहरण देख के आप समझ जाएंगे। नदी, नदी हमारा एक वचन है, ठीक है, लेकिन इसमें हमारे बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो उसके हिसाब से ये जब हम बहुवचन में इसे बदलेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा हमारी छोटी ई से बनकर छोटी ई में लगकर हमारा बहुवचन बन जाएगा। नदी, नदियाँ, नीति, नीतियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ। ठीक है, छोटी ई बड़ी ई का जहाँ इस्तेमाल यूज़ किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ पर हम बहुवचन बदलते टाइम क्या करेंगे, हम या लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ आया, क्योंकि हमारे जब ग्रामर में हमारा जब काम आता है, वर्ड्स आते हैं, शब्द आते हैं जितने भी, तो हर तरह के शब्द आते हैं। किसी में बड़ी ई होता है, किसी में बड़ा ऊ होता है, किसी में छोटी ऊ होता है, कहीं छोटा आ होता है, तो हमें पता नहीं होता। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि किस तरीके से हमें बहुवचन में बदलना है, ए लगाएं, आ लगाएं, या लगाएं। तो अब हम, अगर आप इसे अच्छे से वीडियो को देख लेंगे तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत अच्छे से एक वचन को बहुवचन में बदल लेंगे। ठीक है, तीसरा हमारा, जिन शब्दों के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है उनके अंत में अय, ठीक है, ये अय या औ लगाने तथा बड़े ऊ के स्थान पर छोटे ऊ करने से बहुवचन बन जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। ऋतु, ऋतुएं, ठीक है, छोटा ऊ है ना, यहाँ पे ए या ओ लगाया जाएगा। यहाँ पर अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ रहा है अंत के शब्द में एक वचन में, तो बहुवचन में आई या ओ लगाया जाएगा, यानी ऋतु। तो ऋतुएं, वस्तु, वस्तुएं, डाकू, डाकुओं, गऊ, गऊओं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो अब आप अच्छे से इसे जब समझ ही लेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से इसे आप अपने काम करते टाइम पे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि अगर अभी ज़्यादातर ये होता होगा जब आप ग्रामर का काम करते होंगे तो आप कुछ भी शब्द आ रहा है और आपको बदलना है, तो कहीं पर क्या पता कहीं पर ऐसा होता हो कि अगर छोटा ऊ आ रहा है तो आपने यहाँ पे यहाँ लगा दिया हो कि ऋतु का ऋतुओं होगा, ऋतुओं। ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ऐसे भी लगा देते, जब हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो हम वहाँ पर ओ ए या कुछ भी लगा देते हैं। लेकिन अब आपको, आप इस वीडियो को अगर एक बार अच्छे से बहुत ध्यान से देख लेंगे और समझ लेंगे कि ये जो नियम है इसके, कि एक वचन के अंत में छोटा ऊ बड़ा ऊ आ रहा है तो किस तरीके से आओ, या अगर छोटी ई या बड़ी ई आ रहा है तो बहुवचन कैसे बनेगा, यहाँ का इस्तेमाल करके, तो ये समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से आप अपने ग्रामर का काम कर सकते हैं फिर से। ठीक है, तो आपने अभी जो हमने वचन के बारे में पढ़ा कि वचन क्या होता है, उसकी परिभाषा, वचन कितने प्रकार के होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, यानी कि एक वचन और बहुवचन, और हमारा एक वचन की परिभाषा और बहुवचन की परिभाषा, और किस तरीके से हमारा वचन परिवर्तन के नियम होते हैं, जिसको जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
क्योंकि परिवर्तन के जो नियम हैं उसके हिसाब से ही हम एक वचन को बहुवचन में बना सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में अच्छे से ये सब पढ़ा है, देखा है। इसे अच्छे से अगर आप बहुत ही ध्यान से इस काम को समझेंगे, करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और आप कभी भी इसको लेकर परेशान नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बहुत आराम से आप ये वर्क कंप्लीट कर लेंगे। कभी भी आपको आगे कोई काम ऐसा है जिसमें आपको नहीं पता चल रहा, आपको एकदम से याद आ जाएगा, हाँ, एक वचन बहुवचन में हमारा किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, वचन परिवर्तन के कौन कौन से नियम हैं, और आप उन्हें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए इस काम को अच्छे से करिएगा। तो आपका ये जो आज का वर्क है, आपको वचन की परिभाषा वगैरह लिखनी है आपको अपनी कॉपी में, अपनी डायरी नोट करिए सब स्टूडेंट्स। और आपको एक वचन और बहुवचन, एक वचन के 10 और बहुवचन के 10-10 वाक्य दोनों के बनाकर आपको कॉपी में नोट करने हैं, बनाने हैं। एक वचन का प्रयोग करके और बहुवचन का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं। सबसे पहले तो आपको परिभाषा लिखने के बाद लिखना है जो जो हमारे एक वचन में आते हैं, ठीक है, और बहुवचन में आते हैं वो लिखने हैं। उसके बाद आपको इनमें 10-10 वाक्य बनाने हैं, एक वचन को बहुवचन में बदलना है आपको, ठीक है। कम से कम 20 वाक्य आपके तैयार होने चाहिए कॉपी में, एक वचन को बहुवचन में बदलते हुए, ठीक है। और इनकी जो मैंने अभी आपको वचन परिवर्तन के नियम बताए उसके हिसाब से ही करना है आपको, कि कहाँ पर छोटा बड़ा आ रहा है, कहाँ पर छोटी बड़ी आ रहा है, कहाँ पर छोटा बड़ा आ रहा है, तो हमें किस तरीके से अंत के शब्द को देखकर एक वचन के बहुवचन में किस तरीके से बनाना है। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से आप इस काम को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स अपनी डायरी नोट कर लीजिए और अच्छे से इस काम को अपनी कॉपी में करिए, ठीक है। थैंक यू।